दिल्ली स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शोधार्थियों ने पिछले वर्ष लॉकडाउन मार्च से मई 2020 के दौरान यमुना के जल का अध्ययन किया था। 9 जगहों से लिए गए जल के नमूनों का प्रयोगशालाओं में परीक्षण किया गया। आंकड़ों का अध्ययन करने के बाद शोधार्थियों ने पाया कि यमुना के जल में प्रदूषण का स्तर घटा है। इसके पीछे बड़ी वजह जल की अधिक उपलब्धता और औद्योगिक इकाइयों का बंद होना बताया गया है। अध्ययन में दावा किया गया है कि लॉकडाउन के दौरान विभिन्न मानकों के आधार पर दिल्ली में यमुना के जल में 21% प्रदूषण कम दर्ज किया गया। साथ ही जल की उपलब्धता 5 गुना तक बढ़ गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य में हो रही भारी बारिश के चलते सभी अधिकारियों को अगले 3 दिनों तक सतर्क रहने का आदेश दिया है। दरअसल मौसम विभाग ने आने वाले 3 दिन तक राज्य में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। खासतौर पर कोंकण इलाके में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली के जल बोर्ड मंत्री एवं दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष सत्येंद्र जैन ने दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ राजधानी में 24 घंटे पानी आपूर्ति की परियोजना को लेकर समीक्षा की है। दिल्ली जल बोर्ड इस योजना को लागू करने के लिए कई टेंडर जारी करेगा। जल मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि जल विभाग शहर में 24 घंटे पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रही है। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में बीते दिन रात भर हुई भारी बारिश से महाराष्ट्र के चिपलून शहर में भीषण बाढ़ आ गई है। पूरा शहर बाढ़ की चपेट में आ गया है। बाजार पानी में डूब गए, सड़कें नदी में तब्दील हो गईं। यहाँ तक कि बस डिपो पूरी तरह से डूब गया है। शहर के निवासियों ने सुरक्षित स्थानों पर ट्रांसफर करने के लिए ट्विटर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मदद मांगी है। चिपलून शहर से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसमें पूरा शहर डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। लोग अपने घरों में फंसे हैं। फिलहाल एनडीआरएफ की टीमें राहत बचाव का कार्य कर रही हैं। धरती की ओर एक विशाल एस्टेरॉयड तेज गति से बढ़ रहा है और संभावना जताई जा रही है कि ये एस्टेरॉयड 24 जुलाई को हमारी धरती के नजदीक से गुजरेगा। खगोल वैज्ञानिकों ने इस एस्टेरॉयड का नाम 2008 GO20 रखा है और बताया कि ये एस्टेरॉयड एक स्टेडियम के आकार या ताजमहल के आकार से 3 गुना होने की संभावना है। नासा के वैज्ञानिकों ने बताया कि एस्टेरॉयड 18,000 मील प्रति घंटे की गति से धरती की ओर लगातार बढ़ रहा है। इसकी रफ्तार औसतन 8 किलोमीटर प्रति सेकंड है। इतनी तेज गति के कारण अपने रास्ते में आने वाली सभी चीजों को ये बुरी तरह से नष्ट कर सकता है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि एनजीटी ने गुरुग्राम में बधवाड़ी लैंडफिल साइट से कचरे का प्रबंधन पर्यावरण नियमों के मुताबिक नहीं होने पर गंभीर चिंता जताई है। एनजीटी ने कहा है कि एक लोक कल्याणकारी राज्य नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा के संवैधानिक जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकता। एनजीटी ने इसके साथ ही दोषी अधिकारियों की लगातार लापरवाही के लिए जिम्मेदारी तय करने के लिए कहा है। एनजीटी ने मौके का जायजा लेने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का भी गठन किया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में वायु प्रदूषण का स्तर कम करने के लिए केंद्र सरकार से 59 करोड़ रुपए का अनुदान मिला है। प्रदेश शासन ने ज्यादा वायु प्रदूषण वाले 6 शहरों को नॉन अटेनमेंट सिटी घोषित किया था। इस बार जबलपुर को भी नॉन अटेनमेंट सिटी में शामिल किया गया है। केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालय ने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत नगर निगम को अनुदान दिया है। इस राशि का उपयोग निगम वायु प्रदूषण को रोकने के लिए करेगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने प्रदेश की बेटियों के पक्ष में एक अहम निर्णय लिया है। अब जम्मू कश्मीर की वैसी लड़कियां जो अपने प्रदेश से बाहर भारत के किसी दूसरे पुरुष से शादी करना चाहती हैं, उनके पति और बच्चों को भी राज्य का मूल निवासी प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इससे पहले महिलाओं को यह अधिकार नहीं था, यानी कि ऐसे महिलाओं के पति राज्य के मूल निवासी नहीं माने जाते थे। जम्मू कश्मीर में लैंगिक असमानता को दूर करने की दिशा में ये बड़ा कदम माना जा रहा है। हाल के वर्षों में जंगल में लगने वाली आग की घटनाओं में वृद्धि से वन्य जीवों के साथ साथ स्थानीय जैव विविधता पर भी संकट बड़े पैमाने पर बढ़ा है। एक नए अध्ययन में अब पता चला है कि जंगल की आग का धुआं SARS-CoV-2 वायरस जो कोविड-19 संक्रमण के लिए जिम्मेदार है के जोखिम को और बढ़ा सकता है। अमेरिका के रेनो नेवाडा स्थित डेजर्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं के नेतृत्व में ये अध्ययन किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगन राज्य के जंगलों में लगी आग काफी विकराल रूप धारण करती जा रही है। अमेरिका के 13 राज्यों में 80 जगहों पर आग लगी है। तेज हवाओं के कारण आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। इस आग से सबसे अधिक उस इलाके के ग्रामीण प्रभावित हुए हैं। कम से कम 2000 लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा है। आग की चपेट में आकर अब तक कम से कम 160 घर, इमारतें नष्ट हो चुकी हैं। दिन रात आग पर काबू पाने की दिशा में काम किया जा रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन से गर्म शुष्क मौसम का खतरा बढ़ जाता है, जिससे जंगल में आग लगने की आशंका बढ़ जाती है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।